आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मतलब होता है न्याय वाक्य। इस टॉपिक में ये है कि किसी भी तरह की कुछ भी चीज हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, जो कुछ भी लिखा है यहाँ कथन में, कथन के आधार पर हमें निष्कर्षों को निकालना होता है, ठीक है। और निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करता है, मतलब कौन सा फॉलो कर रहा है निष्कर्ष, कथन के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो कथन के आधार पर एक हम थ्योरी है डायग्राम की थ्योरी, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम्स को बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद में, ठीक है, हम निष्कर्षों को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है, कथन दिए होंगे, ठीक है, और कथन के आधार पर निष्कर्ष लिखे होंगे और निष्कर्ष के बाद में 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन में लिखा होगा कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ने से पहले इसकी कुछ बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है वो हमें ध्यान रखनी जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ 3 चिन्हों का प्रयोग करूंगा। 3 चिन्ह है, एग्जैक्ट राइट, एग्जैक्ट रॉन्ग, और इस तरह का चिन्ह मैं प्रयोग करूंगा तो ये हो गई आपकी एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं एग्जैक्ट राइट, एग्जैक्ट रॉन्ग और पॉसिबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत और एक संभावना, ठीक है। ये 3 चिन्ह है, इस 3 चिन्ह का प्रयोग यहां पर होगा, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूं, जो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें कि कुछ शब्दों का हम यहाँ प्रयोग करेंगे और वो शब्द है स्पेसिफिक शब्द, जहां से हम जो कथन में ये शब्द दिए हुए होते हैं तो उन शब्दों की पहचान के आधार पर हम डायग्राम, उन कथनों को डायग्राम में निरूपित किया जाएगा, ठीक बात है। जैसे कि वो शब्द हैं, पहला शब्द है कुछ, क्या शब्द है, कुछ। दूसरा शब्द है सभी, और तीसरा शब्द है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां तक आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये सर क्या बता रहे हैं, ठीक है, इन चिन्हों का कैसे प्रयोग है, क्या है। आने वाले 5 मिनट में आप सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक बात है। अब होता यह है कि देखिए, मैं कुछ शब्द का प्रयोग करूंगा, यहाँ पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके, तो उसमें एक कथन होता है और कथन के बाद में निष्कर्ष लिखे जाते हैं और फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और ऑप्शन में आपको पता करना होता है, ठीक है। तो पहला हमारी जो अप्रोच रहती है वो कथन की रहती है, ठीक है ना, कि हमें कथनों को समझना जरूरी है। कथनों के आधार पर फिर हम उसे डायग्राम में निरूपित करेंगे और डायग्राम के आधार पर फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ठीक बात है। तब यदि मैं ऐसा कह दूं, आपको मान लेना है कोई सजीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि कुछ मंत्री गधे हैं, कोई भी गधा गाजर नहीं है, सभी गाजर टेबल है, कोई भी टेबल स्कूल नहीं है, ठीक है। अब मंत्री गधा हो सकता है क्या, टेबल स्कूल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, लेकिन हमें क्या करना है, मान लेना। क्या करना है, मान लेना है। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी और कथन के आधार पर सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कुछ शब्द, तो यहाँ कुछ शब्द लिखा, तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूं कुछ ए बी है, क्या लिखूं मैं, कुछ ए बी है, ठीक है। कुछ ए बी है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, कुछ ए बी है, ठीक है। यहां पर मैंने एक शब्द को आइडेंटिफाई किया। कौन सा शब्द पकड़ा मैंने यहाँ, कुछ, जो इन शब्दों में है या नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ए बी है, उसको मैं किस तरह से लिखूंगा, कुछ ए है वो बी, ठीक बात है। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। एक बार आप इसे उतार लीजिए, फिर हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। उतार लीजिए।
उतार लिए, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने कुछ शब्द का प्रयोग किया है, तो डायग्राम का जो जिस हिसाब से हम लिखेंगे डायग्राम में, ऐसा डायग्राम बनेगा। कुछ के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है। सभी के लिए इस तरह से डायग्राम बनेगा, और कोई भी नहीं के लिए इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कुछ ए बी हैं, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि कुछ जो ए हैं वो क्या है, बी है, ठीक है। कथन के आधार पर हमने इसे डायग्राम में निरूपित किया, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं सभी ए बी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो सभी ए हैं वो क्या हैं, बी हैं। कुछ इस तरह से लिखा जाए, ठीक है। और मैं यहां लिखता हूं कोई भी ए बी नहीं है, इसका मतलब किसी भी ए का संबंध बी से नहीं है। कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये बात सभी को समझ में आई? एक बार इसे उतार लीजिए। आगे बढ़े, ठीक। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये एक बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है। यहां तक यदि समझ में यदि आपको आ गया है तो आप टॉपिक में कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में यहां लिखेंगे हम कथन। क्या लिखेंगे? कथन। और कथन में लिखेंगे हम, लिखिए पहला कथन, कुछ ए बी हैं। पहला कथन लिखें आप, कुछ ए बी हैं। दूसरा कथन लिखें आप, कुछ बी सी हैं। तीसरा कथन, कुछ सी डी है, ठीक है। और निष्कर्ष में आप लिखें, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। सेकंड निष्कर्ष आप लिखें, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। तीसरा निष्कर्ष आप लिखें, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। इस तरह से ये 3 निष्कर्ष आपको यहाँ दिए गए हैं और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ मिलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 है केवल
निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, एक और दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तीनों अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा जिसमें ये कथन दिए गए और निष्कर्ष दिए गए। यहाँ तक तो आपको पेपर में लिखा मिलेगा और ये 4 ऑप्शन भी दिए गए होंगे और आपको पता करना है कि इसमें उत्तर कौन सा सही है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे हम? सभी ने उतार लिया क्वेश्चन? एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए, यहाँ इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करने के लिए पहली अप्रोच क्या करनी है? पहली अप्रोच ये है कि हम कहाँ पहुँचेंगे? कथन के पास पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे? कथन के पास। और कथन में पहला कथन आप पढ़िए, कुछ ए बी हैं। क्या है? कुछ ए बी है। तो दोस्तों इसे हम डायग्राम के रूप में निरूपित करेंगे। कुछ ए हैं वो बी हैं। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कुछ ए बी को? सेंटेंस एक का काम खत्म हो गया। सेंटेंस 2 पढ़िए, कुछ बी सी है। तो ये देखिए, कुछ बी है वो क्या है? सी है। तो सेंटेंस सेकंड का काम भी खत्म हो गया। कुछ सी डी है। तो देखिए यहाँ कुछ सी है वो क्या है? डी है। मतलब तीसरे सेंटेंस का काम भी यहाँ खत्म हो गया। इसका मतलब ये जो कथन पूछे हैं ना, कथनों का काम हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, और निष्कर्ष इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, इसमें हमें ये कहा गया है, पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है। यहाँ देखिए, कुछ बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है। बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ए है वो बी है, तो कुछ बी है वो ए है। तो ये बात तो बिल्कुल ही सत्य बात हो गई, एग्जैक्ट राइट हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सेकेंड निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। यहां लिखा हुआ है कुछ सी फॉर कैट है वो क्या है? ए फॉर एप्पल है। क्या है? कुछ सी फॉर कैट है वो क्या है? ए फॉर एप्पल है। सी फॉर कैट कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। और ए फॉर एप्पल कहाँ है? यहाँ है। लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? बी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डायरेक्ट इनका कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को क्लेश नहीं कर रहे हैं। तब हम ये कह सकते हैं कि कुछ ए है वो सी है या कुछ सी ए है, ऐसा बताना एक संभावना है। तो यहाँ पे सेकंड जो निष्कर्ष है वो एक पॉसिबिलिटी है, और जो जहाँ संभावना है वहाँ हम इस तरह का चिन्ह प्रयोग करेंगे। तीसरा निष्कर्ष आप पढ़िए कि कोई भी सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल नहीं है। इसका मतलब होता है कि यहाँ आ जाइए, कोई भी सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल नहीं है। ठीक है, ऐसा कहना भी एक संभावना है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है निष्कर्ष, वो भी एक संभावना है। अब यहाँ ऑप्शन में आ जाइए। ठीक है, ऑप्शन में हम 1 बाय 1 ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट राइट कौन सा है। ठीक है, जिसमें कि हम पॉसिबिलिटी को भी कंसीडर नहीं करेंगे और एग्जैक्ट रॉन्ग को भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम केवल उसी को कंसीडर करेंगे जो बिल्कुल ही सत्य कथन है। तो देखिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है? बिल्कुल, केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है, क्योंकि एग्जैक्ट राइट किस पे लगा रखा है मैंने? निष्कर्ष एक पे। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्यों? बाकी के ऑप्शन आप पढ़ के देख लीजिए। 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऐसा कहाँ है? देखो, 1 तो करता है लेकिन 2 कहाँ करता है? 2 में तो संभावना है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, तीनों अनुसरण करते हैं, संभव ही नहीं है। कहाँ तीनों अनुसरण कर रहे हैं? यहाँ। ठीक है, केवल 1 अनुसरण कर रहा है। अनुसरण का मतलब होता है एग्जैक्ट राइट है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। ठीक है, अब छाप लो।
उतार लिया सभी ने? आगे बढ़े, लिखें, नेक्स्ट कथन लिखें। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं। कथन सारे यही आ गए, ठीक है। और निष्कर्ष लिखें आप, निष्कर्ष लिखें। पहला निष्कर्ष लिखें, कुछ सी फॉर कैट डी फॉर डॉग हैं, कुछ सी डी हैं, पहला निष्कर्ष, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष लिखें, कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय हैं, तीसरा निष्कर्ष लिखें, कुछ डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल हैं, चौथा निष्कर्ष लिखें, कोई भी डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय नहीं है। नहीं है, ठीक है। पांचवा निष्कर्ष लिखें, कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल हैं, और एक छठा निष्कर्ष और लिखें कि सभी बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल हैं, सभी बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक बात है। कथन क्या है, यहां आ जाओ फिर से। कथन हमारे सेम थे, लेकिन फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। देखो पहला कथन पढ़ो, कुछ ए बी है, यहां ध्यान दो, कुछ ए बी है तो कुछ ए क्या हो गए, बी हो गए, तो पहले कथन का काम खत्म हो गया, ठीक है। सेकंड कथन क्या है, कुछ बी सी है, ये कुछ बी सी हो गए, ठीक है। और तीसरा कथन क्या है, कुछ सी फॉर कैट है, वो डी फॉर डॉग है, सी फॉर कैट डी फॉर डॉग हो गए। मतलब कथनों का काम अब खत्म हो गया। अब पहुंचिए आप निष्कर्ष पे। कितने सारे निष्कर्ष मैंने यहाँ लिखे हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष पीछे से चालू करते हैं, यहाँ से देखिए। सभी बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल हैं, ठीक है। बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल हैं, सभी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सभी बोल रहा है। सभी में सभी बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल हैं, यदि ये बात लिखी होती ना तब बात वेरी करती। ऐसी स्थिति बन रही है क्या, यहाँ नहीं बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक संभावना है, सभी बी का ए होना एक संभावना है, ठीक है। उसी तरह से कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल है, तो डायग्राम में पहुंचो। कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल है, सीधे एक दूसरे को काट रहे हैं, ये नहीं काट रहे हैं, बीच में बी आ रहा है, इसका मतलब ऐसा होना एक संभावना है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक बात है। यहां आ जाइए, कोई भी डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय नहीं है, इसका मतलब इसका डायग्राम इस तरह से बनना चाहिए कि कोई भी डी फॉर डोंकी है वो बी फॉर बॉय नहीं है। क्या इस तरह की स्थिति यहां आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब किसी भी डी का बी होना, ठीक है ना, एक संभावना हो सकती है, और कोई भी डी है वो बी नहीं है, यह भी एक संभावना हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ निष्कर्ष 3 की बात करते हैं। कुछ डी फॉर डॉग है, वो क्या है, ए फॉर एप्पल है। यहाँ तो आगे आपका डी फॉर डॉग और यहाँ आगे आपका ए फॉर एप्पल, मतलब बहुत दूर दूर का संबंध हो गया। मतलब कि कुछ डी फॉर डॉग हैं वो ए फॉर एप्पल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये भी क्या हो गई है,
पॉसिबिलिटी हो गई। आप आ जाइए निष्कर्ष 2 में, कुछ डी बी है, यहाँ पे ये कुछ डी है, वो क्या है, बी है, ये भी एक संभावना हो गई क्योंकि ये एक दूसरे को सीधा नहीं काट रहे हैं, यहाँ बीच में क्या है, सी है। ठीक है, तो ऐसा कहना भी एक संभावना है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 पर, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, कुछ सी डी हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इसका मतलब है कि इस पूरे ही क्वेश्चन में निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आई बात समझ में? उतार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। उतार लिया सभी ने? ठीक है, समझ में आ रहे हैं? यस और नो? यस और नो, स्पीक लाउडली। वेरी गुड। लिखे आप कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे कथन आप। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी फॉर बॉय सी फॉर कैट हैं, कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग हैं, डी फॉर डॉग हैं, और कुछ डी फॉर डॉग ई फॉर एलिफेंट है। कुछ डी फॉर डॉग ई फॉर एलिफेंट है। ठीक है, कथन लिख चुके हैं आप। अब मैं निष्कर्ष भी लिखवाता हूं और आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखें निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखें, कुछ ई फॉर एलिफेंट, कुछ ई फॉर एलिफेंट, सी फॉर कैट हैं, सी फॉर कैट हैं, कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, कुछ डी फॉर डॉग, कुछ डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय हैं, कुछ डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉय है। ठीक है, चलिए निकालिए निष्कर्षों के कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये बात आपको फाइंड करनी है। जल्दी से निकालें आप। हाँ, आइए सॉल्व करते हैं। सभी के आंसर आया? क्या आया पहला निष्कर्ष? पहले निष्कर्ष के लिए आपने क्या लिखा? पॉसिबिलिटी। सेकंड निष्कर्ष? तीसरा निष्कर्ष? वेरी गुड, शानदार। ठीक है, फिर भी मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, लिखिए पहला कथन, बोलिए क्या था पहला कथन? कुछ ए बी हैं, कुछ इस तरह से। सेकंड कथन था हमारा कुछ बी सी हैं और कुछ सी डी हैं। नेक्स्ट कथन था कुछ डी ई हैं। ठीक है, ये कथन तो लिख लिए हमने डायग्राम के रूप में। कुछ इस तरह से डायग्राम बना होगा, सभी के डायग्राम बना? ठीक है, अब पहला निष्कर्ष पढ़ो। बोलो पहला निष्कर्ष क्या था? कुछ ई सी हैं, यहाँ पर ई ये है और सी यहाँ है। कुछ सी का ए होना
क्या हो, कुछ सी का ई होना क्या है, ये संभावना है। तो पहला कथन आपका हो गया पॉसिबिलिटी। पढ़िए सेकेंड कथन। कुछ सी ए है, कुछ सी है वो ए है, यहां पर भी सेम स्थिति बन रही है, इसका मतलब सी का ए होना भी एक संभावना है। नेक्स्ट पढ़िए। कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय है, यहां पर भी सेम सिचुएशन बन रही है, इसका मतलब डी का बी होना भी एक संभावना है। यह बात किसको समझ में नहीं आई? सभी को आया समझ में? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सभी डी फॉर डोंकी, सभी डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल हैं। सभी डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल हैं। कुछ ए फॉर एप्पल, कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हैं, बी फॉर बॉय हैं। कुछ बी फॉर बॉय, कुछ बी फॉर बॉय सी फॉर कैट हैं, सी फॉर कैट हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके कथन। अब लिखे आप निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखें, कुछ डी फॉर डॉग ए फॉर एप्पल हैं, कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल हैं, कुछ डी फॉर डॉग बी फॉर बॉय हैं। जल्दी से सॉल्व करें। पहले निष्कर्ष में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। पहला निष्कर्ष मैंने ये लिखवाया कि कुछ डी फॉर डॉग ए फॉर एप्पल है ना, उसकी जगह लिखना कुछ डी फॉर डॉग सी फॉर कैट हैं। पहले निष्कर्ष में करेक्शन कर लें, कुछ डी फॉर डॉग सी फॉर कैट हैं। ठीक है, लिख लिया? हाँ, सॉल्व करो जल्दी से। कुछ डी फॉर डॉग सी फॉर कैट हैं, पहला निष्कर्ष है, वहाँ करेक्शन कर लें। कुछ डी फॉर डॉग सी फॉर कैट हैं। हाँ, सॉल्व करो जल्दी से। हो गया सभी के सोल्व? हाँ जी, आओ यहाँ आओ। ठीक है, बोलो पहला कथन बोलो। कोई भी एक बंदा पहला कथन बोलो। ऋतिक पहला कथन बोलो। सभी डी, सभी डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल है। ठीक है, बोलो सेकंड कथन। कुछ ए बी है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बी सी है। हमारी पहली अप्रोच थी डायग्राम बनाना। सभी के डायग्राम इस तरह से बना? किसके नहीं बने ऐसा डायग्राम? सभी के बना ऐसा? ठीक है, अब पहले निष्कर्ष पे आइए। कुछ डी फॉर डोंकी सी फॉर कैट है। डी और सी फॉर कैट है ना, डी और सी का होना यह एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकेंड पढ़िए। कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल है, यह भी एक संभावना है। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष पढ़े। कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय है। कुछ डी फॉर डोंकी है, वो बी फॉर बॉय है। देखिए,
कुछ वाली जो स्थिति बनती है ना, यदि ये एक दूसरे को काट रहे होते, कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय हैं, ऐसी स्थिति यदि बनती ना, तब हम एग्जैक्ट राइट मानते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ डी फॉर डोंकी है, वो बी फॉर बॉय हैं, यह कहना एक संभावना है, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ तीनों ही निष्कर्ष क्या है, एक संभावना है। तब ऑप्शन में आपको दें कि कौन सा कथन अनुसरण करता है या कौन सा निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये होगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आई बात समझ में, ठीक है, उतार लो एक बार, आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, कथन लिखना, कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हैं, कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हैं, कुछ बी फॉर बॉय, कुछ बी फॉर बॉय सी फॉर कैट हैं, सी फॉर कैट हैं। नेक्स्ट कथन लिखें, सभी डी फॉर डोंकी, सभी डी फॉर डोंकी सी फॉर कैट हैं, सी फॉर कैट हैं, ठीक है। लिखें निष्कर्ष, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय हैं, कुछ डी फॉर डोंकी बी फॉर बॉय हैं। पता कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। आपके पास में आधा मिनट सुरक्षित है, जल्दी से बताइए आंसर। चलिए, जिसके भी आंसर आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया है वो यहाँ से चेक करना, यहाँ से पता चल जाएगा किसका गलत है किसका सही है। वैसे दोनों ही निष्कर्ष में एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, एग्जैक्ट राइट कोई भी नहीं है। वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो हम यहाँ बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला कथन पढ़ो, कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी हैं, सभी डी सी है, सभी डी फॉर डोंकी क्या है, सी फॉर कैट है। ऐसा डायग्राम सभी के बना, जिसके भी नहीं बना वो करेक्शन करें, सुधारें, इस तरह से बनेगा डायग्राम। डायग्राम गलत बनाया तो आंसर भी गलत आएगा, ठीक बात है। अब पढ़े आप निष्कर्ष, कुछ ए फॉर एप्पल सी फॉर कैट है, यह क्या हो गई, एक संभावना हो गई, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, कुछ डी बी है, कुछ डी बी है, ठीक है। कुछ डी का बी होना मतलब कि कुछ डी बी हैं, ऐसी स्थिति बनती तब तो ठीक था, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ नहीं बन रही है, तो कुछ बी का डी होना या कुछ डी का बी होना यह एक संभावना है, ठीक है। तो यहाँ निष्कर्ष में दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो गई, इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आई है, यस और नो? लिखें, सभी ए फॉर एप्पल, सभी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हैं, सभी ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हैं, कुछ बी फॉर बॉय, कुछ बी फॉर बॉय डी फॉर डोंकी हैं,
कुछ B फॉर बॉय D फॉर डोंकी हैं। इसके बाद लिखें तीसरा कथन, सभी C फॉर कैट D फॉर डोंकी हैं। ठीक है, अब लिखें निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष लिखें आप, कुछ C फॉर कैट A फॉर एप्पल है, कुछ C फॉर कैट B फॉर बॉय हैं, कुछ C फॉर कैट B फॉर बॉय हैं। इसके बाद लिखें कुछ D फॉर डोंकी A फॉर एप्पल हैं, सभी C फॉर कैट B फॉर बॉय हैं। जल्दी से सॉल्व करें, 15 सेकेंड है आपके पास में, इसके बाद बोर्ड पर सॉल्व किया जाएगा। सभी के आंसर आ गया? क्या है आंसर? जोर से बोलिए। सभी पॉसिबिलिटीज आई? वेरी गुड। जिन लोगों के आंसर नहीं आए वो यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहला कथन बोलिए। सभी ए बी हैं। फिर से बोलो, सभी ए बी हैं। ठीक बात है, आगे बोलें। कुछ बी डी हैं, सभी सी डी हैं। डायग्राम सभी के इस तरह से बना, जिसके भी गलत बना वो सुधार कर लें। ठीक है, अब आ जाइए निष्कर्ष पर। कुछ सी का ए होना यह एक संभावना है। क्या है? यह एक संभावना है, क्योंकि देखिए यदि मैं ऐसा लिखता कि कुछ ए सी है या कुछ सी ए है, ऐसी कंडीशन यदि बनती तब ये एग्जैक्ट राइट होता, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है। इसका मतलब यह क्या हो गया है? संभावना। सेकंड निष्कर्ष बोलें। कुछ सी फॉर कैट बी फॉर बॉय हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम स्थिति बन रही है। इसका मतलब यह भी क्या हो गई है? पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। लिखे नेक्स्ट। कथन लिखें, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी बी फॉर बॉय, सभी बी फॉर बॉय डी फॉर डोंकी हैं, डी फॉर डोंकी हैं। अब लिखें निष्कर्ष। कुछ डी फॉर डोंकी सी फॉर कैट हैं, कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल हैं। सॉल्व करो जल्दी से।
सभी के आंसर आ गया? क्या आया आंसर? कौन सा निष्कर्ष राइट है? निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और निष्कर्ष सेकेंड पॉसिबिलिटी। क्या यह सभी के आया? नहीं आया? सभी क्या आया ये? यस और नो? फिर भी हम सॉल्व करेंगे इसे। आ जाइए बोर्ड पर। डायग्राम चेक करना, यदि डायग्राम गलत बना तो आप गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? हाँ, बोलो पहला कथन। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है, कुछ बी सी हैं, सभी बी डी है, सभी बी डी है, सभी बी डी। सभी का ऐसा डायग्राम बना, जिसके भी नहीं बना वो बनाएं। ठीक है? अब पहुंचेंगे हम लोग निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। यहां पर हमें सभी ऑप्शन को इग्नोर करना है, केवल डी और सी को देखना है। ठीक है? कुछ सी डी हैं। यदि ये एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं, इसका मतलब तो एग्जैक्ट सही बनेगा। क्या ऐसी स्थिति यहां बन रही है? बिल्कुल बन रही है। ये डी और सी एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, इसका मतलब कुछ सी डी है। यह बात बिल्कुल ही सत्य हो गई, मतलब निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। सेकंड निष्कर्ष पढ़ेंगे, बोलिए। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। सी और ए को ही देखिए, यहां पर बीच में आ रहा है बी, मतलब कि कुछ सी का ए होना यह एक संभावना है। तो सेकंड निष्कर्ष है वो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब फाइनली इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है? लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी बी फॉर बॉय, डी फॉर डोंकी हैं, सभी ई फॉर एलिफेंट, सभी ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डॉग हैं। अब लिखे निष्कर्ष। कुछ ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग हैं, सेकेंड निष्कर्ष लिखें। कुछ ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट हैं। और तीसरा निष्कर्ष आप लिखें, कुछ बी फॉर बॉय, ई फॉर एलिफेंट हैं। ठीक है? हाँ, सॉल्व करो जल्दी से। आ गया सभी का आंसर? हाँ, पहले निष्कर्ष के बारे में बताइए। पहला निष्कर्ष सही, गलत है या फिर पॉसिबिलिटी क्या है? सभी के आ गया आंसर। पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, सेकंड निष्कर्ष पॉसिबिलिटी। कैसे है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए यहां आओ, बोलो पहला कथन। कुछ ए बी
कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है, कुछ बी सी हैं, सभी बी डी है, सभी बी डी हैं, सभी ई डी है, सभी ई डी हैं। ऐसा डायग्राम यदि आप लोगों के बना है तब आप सही है। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने का? मजे लेने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आते हो? हाँ? पहला निष्कर्ष देखें आप, बोलो पहला निष्कर्ष। कुछ ए डी है, कुछ ए फॉर एप्पल क्या है? डी फॉर डोंकी। ए और डी एक दूसरे को काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं। इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही बात सत्य हो गई कि कुछ डी है वो ए है। ठीक है, सेकेंड निष्कर्ष बोलो। कुछ ए ई है, कुछ ए फॉर एप्पल ई फॉर एलिफेंट है, यह एक संभावना है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जिसका डायग्राम गलत बना है वो एक बार करेक्शन कर सकते हैं, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप। लिखे कथन, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, सभी डी फॉर डोंकी ई फॉर एलिफेंट हैं, सभी डी फॉर डोंकी ई फॉर एलिफेंट है। ठीक है, अब आप लिखें निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखें, कुछ डी फॉर डोंकी, कुछ डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल है, कुछ ई फॉर एलिफेंट बी फॉर बॉय हैं, कुछ सी फॉर कैट ए फॉर एप्पल हैं। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें आप। चलिए, सभी के आंसर आ गया? क्या है आंसर? कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्या आंसर होगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। मतलब सभी में क्या आ रही है? पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ठीक है, आ जाइए सॉल्व करते हैं इसे। पढ़ो पहला कथन। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी है, कुछ बी सी हैं, सी डी है, कुछ सी डी है, डी हैं, सभी डी ई है, सभी डी ई हैं। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना। अब आ जाइए निष्कर्ष पे। पढ़ो पहला निष्कर्ष। कुछ डी ए है, कुछ डी ए, कुछ डी फॉर डोंकी ए फॉर एप्पल है। ठीक है, यह एक संभावना है। सेकेंड निष्कर्ष बोलो। कुछ ई बी है,
कुछ ई फॉर एलिफेंट, बी फॉर बॉय है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट बोलो। कुछ सी ए है। कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल है, यह भी एक संभावना है। ठीक है, सभी के आगे आंसर लिखे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे कथन में सभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय हैं, कुछ बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हैं। लिखें निष्कर्ष। कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, सभी बी फॉर बॉय, सभी बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हैं, कोई भी सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल नहीं है। बताइए जल्दी से आंसर। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? जल्दी से बताएं। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? बताइए। कोई भी नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, कैसे? तो यहां आ जाइए, पहला कथन बोलो। सभी ए बी है। सभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय हैं, कुछ बी सी है। कुछ बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हैं। ठीक है, निष्कर्ष बोलो। कुछ सी ए है। कुछ सी का ए होना यह एक संभावना है। सेकंड निष्कर्ष, सभी बी सी है। सभी बी सी है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सभी बी सी है। इस तरह की स्थिति होती तब हम एग्जैक्ट राइट मानते, लेकिन इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ एक दूसरे को बी और सी काट रहे हैं, इसका मतलब यह भी एक संभावना है। ठीक है, सभी को समझ में आया? उतार लीजिए और डायग्राम जिसके गलत बनाए करेक्शन कर सकते हैं। लिखें नेक्स्ट कथन। कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, बी फॉर बॉय हैं, एक मिनट, ये जो कथन लिखा है इस कथन की जगह दूसरा कथन लिखना है ना, इसको काट दो आप, इसको काटो आप। यहाँ लिखिए आप, कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, सभी ए फॉर एप्पल, सभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय हैं, बी फॉर बॉय हैं, कुछ बी फॉर बॉय, कुछ बी फॉर बॉय, डी फॉर डोंकी हैं, कुछ बी फॉर बॉय, डी फॉर डोंकी है। ठीक है, लिखें निष्कर्ष। कुछ बी फॉर बॉय, ए फॉर एप्पल हैं, कुछ बी फॉर बॉय, ए फॉर एप्पल हैं, कुछ बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट नहीं है, तीसरा निष्कर्ष लिखें, कुछ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय नहीं है।
ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। सभी के आंसर आ गया? क्या निष्कर्ष एक अनुसरण करता है? यस और नो? निष्कर्ष एक अनुसरण करता है? संभावनाएं? अच्छा, कितने लोग हैं जो बता रहे हैं निष्कर्ष एक अनुसरण करता है? क्या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है? संभावनाएं? और निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है? यहां आ जाइए, हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है? हाँ, बोलो कथन। कुछ सी ए है, ठीक है? सभी ए बी हैं। सभी ए बी है, कुछ बी डी है। कुछ बी डी है। इस तरह से डायग्राम सभी के बना, ठीक है? अब निष्कर्ष पे आ जाइए। कुछ बी ए है। कुछ बी ए है। कुछ बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है। क्या ये सत्य बात है? यस और नो? कुछ बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है, ठीक है? कुछ बी फॉर बॉय ए फॉर एप्पल है, ये बिल्कुल ही सत्य बात है, ये एग्जैक्ट राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि एक बहुत बड़ा गोला है, उस गोले में छोटे छोटे गोले भर दिए गए हैं, ठीक है ना? कुछ इस तरह से समझना, आई बात समझ में? तो ये जो कुछ बी है ना, वो ऑब्वियसली ए का हिस्सा है या ए हिस्सा है बी का। इसका मतलब यदि हम ऐसा कहते हैं कि कुछ बी है वो ए है, तब ये बात बिल्कुल ही सत्य हो जाएगी, ठीक बात है? तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब पढ़े आप निष्कर्ष बी। कुछ बी सी नहीं है। कुछ बी सी नहीं है। देखिए यहाँ पे, यदि मैंने ऐसा लिखा होता कि कुछ जो बी है वो सी नहीं है, ऐसा लिखा होता, ऐसी स्थिति यदि ऐसा डायग्राम अंदर यहाँ बना होता तब तो हम सत्य मानते हैं। लेकिन ऐसा कहीं डायग्राम दिख रहा है आपको? बी और सी की ऐसी स्थिति दिख रही है? नहीं दिख रही। इसका मतलब यह एक संभावना है, ठीक है? तीसरा निष्कर्ष बोलिए। कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बी नहीं है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कुछ ए फॉर एप्पल है वो बी फॉर बॉय नहीं है, ठीक है ना? देखो, कुछ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय है, ऐसा बोलता तो एग्जैक्ट राइट हो जाता। लेकिन क्या बोल रहा है? कुछ ए फॉर एप्पल है वो बी फॉर बॉय नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो एग्जैक्ट रॉन्ग कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसे? एग्जैक्ट रॉन्ग। ना तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये एग्जैक्ट रॉन्ग है। आई बात समझ में? ठीक है, कि यदि ए और बी का संबंध नहीं है, या दिख रहा है क्या ए और बी का संबंध? कुछ ए बी है, ये बात तो ठीक है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है ना, ये तो एग्जैक्ट रॉन्ग हो गया, ऐसा कहना मुश्किल है, ठीक है? तब हम निष्कर्ष पहला है, उसके आगे आप राइट का चिन्ह लगाएं। निष्कर्ष दूसरा है, वहां आप पॉसिबिलिटी का चिन्ह लगाएं, और निष्कर्ष तीसरा है, वहां आप एग्जैक्ट रॉन्ग का चिन्ह लगाएं, ठीक है? लिखो नेक्स्ट। कुछ सी ए है, कुछ सी ए हैं, सभी ए बी फॉर बॉय हैं, बी फॉर
बॉय हैं। ठीक है, निष्कर्ष लिखें आप। कुछ बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हैं, कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, कुछ सी फॉर कैट, बी फॉर बॉय हैं, सभी सी फॉर कैट, सभी सी फॉर कैट, बी फॉर बॉय हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएं। सभी अपना आंसर निकालें, आपस में डिस्कशन ना करें। सभी के निकल गए आंसर? बताइए, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या नहीं करता है? निष्कर्ष दो, निष्कर्ष तीन, पॉसिबिलिटी। कैसे हुआ, सॉल्व करते हैं। बोलो पहला कथन। कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल है। सभी ए बी हैं। सभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय है। ठीक है, अब पढ़ो पहला निष्कर्ष। कुछ बी सी हैं। कुछ बी सी है, केवल बी और सी को देखो यहाँ, तो बी और सी एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया एग्जैक्ट राइट। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। निष्कर्ष बी बोलिए। कुछ सी बी हैं। कुछ सी फॉर कैट, बी फॉर बॉय है, ये भी बात सही हो गई, वाइस वर्सा कंडीशन है। ठीक है, सी को बी बोलो, बी को सी बोलो, बात एक ही है यहाँ। ठीक है, सभी सी बी हैं। सभी सी, बी हैं। सभी सी का बी होना मतलब ऐसी स्थिति यदि बन रही होती ना, सभी सी बी हैं, तब राइट होता। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ डायग्राम में दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब यह एक संभावना है। ठीक है, लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डी फॉर डोंकी, कुछ डी फॉर डोंकी, सी फॉर कैट हैं, सी फॉर कैट हैं, कुछ सी फॉर कैट, ए फॉर एप्पल हैं, सभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय हैं, बी फॉर बॉय। ठीक है, निष्कर्ष लिखें। कुछ बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हैं, कुछ ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग हैं, कुछ बी फॉर बॉय, कुछ बी फॉर बॉय, डी फॉर डॉग हैं। ठीक है, बताओ आंसर जल्दी से।
चलिए सॉल्व करें। हाँ बोलो पहला कथन। कुछ बी सी है। कुछ डी सी हैं, कुछ सी ए है। कुछ सी ए हैं, सभी ए बी है। सभी ए, सभी के डायग्राम ऐसे बना। निष्कर्ष। कुछ बी सी है। कुछ बी का सी, बी और सी देखो केवल, तो ये तो एग्जैक्ट राइट बात होगी, दिख रहा है कुछ बी सी है, ठीक है। हाँ और कुछ ए डी है। कुछ ए फॉर एप्पल डी फॉर डॉग है, यह होना एक संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बी डी है। कुछ बी फॉर बॉय डी फॉर डोंकी है, यह भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सभी के आंसर आ गया।